नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा में हरियाणा पुलिस के जवान का शव मिलने से फैली सनसनी। 15 फरवरी से लापता था जवान, जांच में जुटी पुलिस। चरखी दादरी के जन स्वास्थ्य विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी पाने का मामला आया सामने। विभाग के कर्मचारी पर फर्जी लेटर जारी करने का आरोप। हरियाणा निकाय चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी को लगा झटका। कांग्रेस नेता सरदार त्रिलोचन सिंह ने पार्टी को कहा अलविदा, लगाए गंभीर आरोप। चरखी दादरी में खनन कारोबारी भाइयों के ठिकानों पर आयकर विभाग दिल्ली की टीम ने मारी रेड। अधिकारी खंगाल रहे दस्तावेज, रेड के बीच फंसे कई डंपर। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में सीएम सैनी ने की शिरकत। युवाओं को वितरित की डिग्रियां। कांग्रेस और केजरीवाल पर भी कसा तंज। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा में हरियाणा पुलिस के जवान का शव मिलने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा पुलिस का यह जवान 15 फरवरी से लापता चल रहा था और अब जवान का शव गांव में बने वाटर टैंक से बरामद हुआ है। इधर शव मिलने की सूचना पर स्थानीय लोगों ने सरपंच और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी परिजनों को दी है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। परिवार के लोगों का कहना है कि जवान आनंद ने बीते अक्टूबर में सी ग्रुप की पुलिस भर्ती परीक्षा पास की थी और वो मधुबन में ट्रेनिंग कर रहा था और युवक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने पुलिस से इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। हरियाणा पुलिस में सीटी की भर्ती में लगा था जी। अभी ट्रेनिंग सेंटर में इसकी चल रही थी ट्रेनिंग मधुबन में। ये एक दिन की वो छुट्टी मिलती है बच्चों को सभी को, सब उसी प्रकार से ये आया था घर पे और दादरी तक ये बस में आया था। उसके बाद वो बस 7 बजे दादरी पहुंच गया था। 8 बजे की इसकी बस थी दादरी से, तो बोले भाई बाइक का अरेंजमेंट करा दे ताकि मैं 1 घंटा बच जाएगा, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। तो मैंने मेरे ऑफिस के सुपरटेंडेंट साहब उसकी बाइक दिलाई थी दादरी से। फिर ये बाइक पे दादरी से चल पड़ा था। उसके बाद 10-1 बजे के आसपास मेरी भाभी की भी इनसे बात हुई है, मेरी बात हुई है, मेरे ससुर जी की भी बात हुई है कि भाई मैं 10-15 मिनट में महेंद्रगढ़ आ चुका हूँ, 10-15 मिनट में घर आ रहा हूँ। उसके बाद से इसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। 3 दिन से हम तलाश कर रहे थे जी। और हाँ जी, है आपके सामने ये रिवासा गढ़ी में डेड बॉडी। हरियाणा पुलिस का अंडर ट्रेनिंग जवान था जो 15 तारीख को परमिशन होती है जी ट्रेनिंग पे समय पे, तब आया था यहाँ पे जी। तो घर वालों से बात हो रही थी, महेंद्रगढ़ आके इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसके बाद 16 तारीख को हमने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था। तो आज इसकी सुबह 9 बजे वाटर टैंक वाले ने बताया फ़ोन करके कि एक डेड बॉडी पानी के ऊपर आ रही है। उसके बाद हम लोग यहाँ मौके पहुँचे हैं और डेड बॉडी। खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी के जन स्वास्थ्य विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी पाने का एक बड़ा मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर विभाग के एक्सीएन ने खुलासा किया है। विभाग के एक्सीएन ने बताया कि रेवाड़ी के गांव बालावास जामापुर निवासी युवक ज्वाइनिंग लेटर लेकर पहुंचा था और खुद की ज्वाइनिंग की बात कही। उन्होंने बताया कि उन्हें ज्वाइनिंग लेटर पर विभाग की मोहर और उनके हरे रंग से हस्ताक्षर किए हुए मिले, जो कि फर्जी थे। इस दौरान युवक से जब पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया और युवक ने विभाग के कर्मचारी पर 50,000 रुपए लेने और ज्वाइनिंग लेटर फर्जी तरीके से देने का जिक्र किया है। एक लड़का है जिसका नाम कृष्णकांत पुत्र फतेह सिंह, गांव बालावास, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए आया था एज ए वाटर पंप ऑपरेटर। जबकि जो उसका अपॉइंटमेंट था उस पर मेरे फर्जी साइन थे। और हमारे असिस्टेंट हैं कृष्ण कुमार, जो HKRN को डील करते हैं, उन्होंने जब देखा और वेरीफाई किया, उसमें एक ईमेल एड्रेस भी दे रखा था, वो भी फेक मिला और साइन भी फेक थे सारा कुछ। तो बोले जी यहीं बिठा लिए थे। एक लड़का और था उनके साथ, पुलिस को इंटीमेट कर दिया, उनको लेके चले गए। अब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या है क्या नहीं। हमने उनको पुलिस को दे दिया, राइटिंग में रिक्वेस्ट लिखी थी FRI के लिए। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो बता पाएंगे क्या निकले क्या नहीं, कौन से दोषी है, किसी साइन थे किसी नहीं। हरियाणा में होने जा रहे निकाय चुनावों के बीच कई नेताओं के पार्टी बदलने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में
करनाल से कांग्रेस नेता सरदार त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया है। इस ऐलान के साथ ही सरदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि उन्होंने पार्टी को 42 साल दिए। बड़े दिग्गजों के खिलाफ उन्होंने चुनाव भी लड़ा, बावजूद इसके उनके खिलाफ साजिश रची गई। इस दौरान सरदार त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस पार्टी के खत्म होने का दावा भी किया है। आधा घंटा का टाइम मांगा था उनसे भी, मेरे को आधा घंटा था सोचने का भी। मैं उन्होंने जो समझाया मेरे को, उसके बाद मैंने कहा मैं आधे घंटे बाद, वो कहता हम यहीं बैठे आधा घंटा, तो वो बैठे रहे। मैं देखो मेरे भाई है द्वांशु बुद्धि राजा, बड़ा बखूबी काम कर रहा है। मनोज वधवा से मेरी कोई नाराजगी नहीं थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर हरियाणा के लीडरों से मेरी कोई नाराजगी नहीं, ना हुड्डा साहब से, उदय मानना, ना शैलजा, पिंदर, किसी से कोई नाराजगी नहीं। लेकिन आज कांग्रेस खत्म होने जा रही है। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपना खून बहाया था, राजीव गांधी जी ने देश की एकता खंडित, वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जब वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है तो हम कांग्रेस विचारधारा से अलग हट चुका समाज, तो फिर ऐसे में हमने समाज के साथ रहना पड़ेगा। समाज के लोगों के काम नहीं होते, लीडर हमारी बात नहीं पूछते, इस मौके में हम जाए तो जाए कहाँ। आप तो 40 साल पुराने कांग्रेसी हैं, दो बार पार्टी ने आपको टिकट दिया। 1982 में मैंने चुनाव लड़ा था। ये प्रवीण शर्मा जी उसमें समय मेरे साथ थे। 1982 से अब तक मैं कांग्रेस में रहा, ईमानदारी से रहा। अभी जो चुनाव हुआ सुमिता सिंह वाला, आखिरी दिन मेरे को धमकाया गया सरकार बनने जा रही है, कल को मत कहना, ये मत कहना कल को एंट्री बैन हो जाएगी। तो सरदार त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस पार्टी को झटका दे दिया है। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अलविदा कह दिया है। इसके बाद अब वो किस पार्टी में जाने का सोच रहे हैं, किस पार्टी में वो ज्वाइनिंग करेंगे, इसको लेकर करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह ने जानकारी साझा की है। सुनेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता त्रिलोचन सिंह आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शामिल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कई टीस है, कई मनमुटाव हैं, कई जो उनके दिमाग में, जो उनके दिल में जो है, कई बातें चुभी है। इस घर में कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आया करते थे सरदार त्रिलोचन सिंह के जो कार्यक्रमों को लेकर। आज जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ देर बाद पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और पुलिस प्रशासन अलर्ट है। टेंट का जो सारा सामान है, कुर्सियां जो है, सब कुछ बिछा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वो जो छत है वहां पर थोड़ी देर पहले कांग्रेस का झंडा लगा हुआ था, वो झंडा अब उतर गया है। मीडिया से बातचीत में त्रिलोचन सिंह ने एक बात कही, बात ये कि नाराजगी है, नाराजगी इस वजह से कि उनका तीसरी बार जो टिकट जब वो लेने गए थे, उनका जो पोर्टफोलियो एक तैयार करा जाता है वो लिया नहीं गया, जबकि वो चुनाव के लिए मजबूत दावेदार थे, क्योंकि 2 बारी चुनाव उन्होंने लड़ा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने, जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और नायब सिंह सैनी के सामने, जब वो करनाल से विधायक का चुनाव लड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आखिर 44-45 साल जो है कांग्रेस में रहने के बाद आज वो कांग्रेस को क्यों छोड़ रही है। कांग्रेस को छोड़ने का मकसद उनका यही है कि सुमिता सिंह जो पूर्व विधायक रही है, उन पर उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। एक स्कैम जो है, पेपर स्कैम का जो कोई नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इस केस में जो है नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं वो भी शामिल है और सुमिता सिंह भी शामिल है। 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मामला, उन्होंने कहा कि सुमिता सिंह के पास 7,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई, इसकी भी वो जांच करवाने की अपील करते हैं अमित शाह से, जो देश के गृह मंत्री है, और नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के। उनका कहना है कि तस्वीर जो है बदली है, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, अब वो पीछे नहीं हटेंगे। उनकी बात हुई दीपेंद्र हुड्डा से और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने मेरा साथ दिया, लेकिन टिकट सुमिता सिंह को इस वजह से मिली क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा और उनके रिश्तेदारों के जो है अच्छे संबंध है, इस वजह से उन्होंने अपनी सिफारिश लगा के टिकट ले ली। और नाराजगी थी, पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था त्रिलोचन सिंह नाराज है, लेकिन वो खुल के कह नहीं पा रहे थे। लेकिन आज कल तक जो है, हमने एक तस्वीर दिखाई थी, कल तक वो नॉमिनेशन करवाने पहुंचे थे मनोज वधवा का मेयर पद के चुनाव के लिए, लेकिन आज जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को डिग्रियां वितरित की हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर सीएम सैनी को समाज विज्ञान संकाय के डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डीलिट की मानद उपाधि से नवाजा गया। वहीं सीएम सैनी ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस
और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और केजरीवाल ने सिर्फ झूठ का सहारा लिया, लेकिन जनता ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया। देखिए, राहुल गांधी ट्वीट मास्टर है और वो ट्वीट से सिवाय तो बात ही नहीं करता, हो तो ट्वीट करना जानता है। धरातल की उसको स्थिति नहीं पता है क्या नहीं, वो ट्वीट मास्टर है। नहीं, देखिए, मैंने कहा है कि कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार का द्वेष है और कांग्रेस क्योंकि खाली बातें करती है। अब केजरीवाल ने थोड़ा झूठ बोल लिया, उन्हें सीखा कहाँ थे? उसने सीखा कांग्रेस से सीख करके उन्होंने कहा भी झूठ, बड़ा झूठ बोल लो, और उन्हें बड़ा झूठ बोल लिया तो दिल्ली के अंदर सरकार में आएंगे। तो लोग समझते हैं काम कुछ होता नहीं, खाली बात करते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर चरखी दादरी से है। चरखी दादरी में खनन कारोबारी भाइयों के ठिकानों पर रेड की खबर निकल कर आई है। जानकारी के मुताबिक आज सुबह से ही आयकर विभाग दिल्ली की टीम की ओर से इन ठिकानों पर रेड लगातार जारी है। टीम के सदस्यों की ओर से तमाम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। जानकारी के मुताबिक टीम के सदस्यों ने सीआरपीएफ जवानों के साथ अटेला कला, बिहरी कला माइनिंग जोन स्थित माइनिंग कंपनियों के दफ्तर और दतौली गांव में घरों पर छापेमारी की है। हालांकि आयकर विभाग के अधिकारियों ने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं माइनिंग जोन में आयकर विभाग की इस रेड के चलते बड़ी संख्या में डंपरों के फंसे होने की खबर भी निकल कर आई है। आज सुबह से सभी गाड़ियां बंद है। कम से कम भी 400-500 गाड़ी नीचे होंगी, हज़ारों के करीब गाड़ी ऊपर है। पता नहीं आज किस चीज़ की रेड है, इस बात का हमें पता नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं माइनिंग बंद हो गई, माइनिंग बंद होगी। अब हमारे तो रोजी रोटी पर बनाइए, अब क्या करें का कुछ पता भी नहीं रही भाई किस चीज़ की रेड है, क्या है। यहाँ वैसे का सारा सब काम तो हमें बिल्कुल हिसाब से चलता है। हम जो गाड़ी भर के लाते हैं वो बिल्कुल उसका रवाना निकाल के देते हैं, वही रेट लगता है। अब ये समझ में हमें नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं है। सुबह 6 बजे से यहाँ खड़े, काफ़ी संख्या में ट्रक फंसे हुए, ये मालूम नहीं भाई ये छापा किस चीज़ का है, और काफ़ी परेशान है ड्राइवर यहाँ पे। कौन सी माइनिंग जोन है, किस तरह? ये अटेला जोन है। तो ट्रक ड्राइवरों का क्या कोई काम रुक गया? हाँ, ट्रक ड्राइवरों भी रुक गया, गाड़ी वालों का भी रुक गया। इधर अमेरिका से डिपोर्ट होकर हरियाणा लौटे बहादुरगढ़ के एक शख्स ने पुलिस को ट्रैवल एजेंट के खिलाफ शिकायत दी है और पूरे मामले को लेकर धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। इस बीच पुलिस की ओर से ट्रैवल एजेंट की गिरफ्तारी को लेकर रेड की जा रही है। इस पूरे मामले में बहादुरगढ़ के डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि रोहत गांव निवासी शख्स को अमेरिका ने डिपोर्ट करके वापस भेजा और यहां आने पर शख्स ने ट्रैवल एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दी, जिसको लेकर अब कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हमारे आसोदा थाने क्षेत्र में रोहत गांव का एक लड़का दीपक रोहिल और यूएस से डिपोर्ट होके आया है और उसको हमने थाने में बुलाया है और काउंसलिंग की है और उससे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की कि उसके साथ क्या हुआ था। तो उसने हमें एक शिकायत दी है जिस पे हमने मुकदमा दर्ज किया है। एक एजेंट के संपर्क में वो अक्टूबर में आया था और उस एजेंट ने उसे भरोसा दिलाया था कि उसे 53 लाख रुपए देने पे वो उसे अमेरिका भेजेगा, और इस जल्दी से अमेरिका पहुंचने की चाह में, इस लालच में आके दीपक ने खुद से पैसे अरेंज करके एजेंट को सारे पैसे दिए हैं और ये पैसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में दिए गए हैं। और एजेंट ने भी डोंकी रूट से, जो लीगल रास्ता है यहाँ से अमेरिका, उसके ना भेज के डोंकी रूट से पहले उसको दुबई भेजा दिसंबर में, और दुबई से फिर इस्तांबुल स्पेन होता हुआ वो मेक्सिको पहुंचा, जहां से वो जब जनवरी 29 को वो यूएस एंटर करने का ट्राई कर रहा था, तब वहां यूएस की पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कैंप में रखा, जिसके बाद उसे डिपोर्ट किया गया है। मामले के संज्ञान लेते हुए हमने इस पे एफआईआर दर्ज कर दी है और जो आरोपी है उस पर लगातार जो है रेड की जा रही है और उसे जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। अगली खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर में भारतीय किसान संघ के सदस्य लामबंद हुए हैं और बिजली के मीटर काटे जाने का कड़ा विरोध किया है, एतराज जताया है। इस बीच सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के दफ्तर के बाहर एकजुट हुए भारतीय किसान संघ के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की, जमकर रोष जाहिर किया। किसान संघ के सदस्यों ने बताया कि बीती 19 दिसंबर को सीएम सैनी और बिजली विभाग के आला अधिकारियों से बात हुई थी कि गांव में कोई भी बिजली का मीटर नहीं काटा जाएगा। इसके बावजूद धड़ल्ले से
गांव में बिजली के मीटर काटे गए हैं, जो कि सरासर गलत है। ये 3-4 विषय हैं जी बिजली को लेके। हम 19 दिसंबर को सीएम साहब के साथ बैठे थे, तो हमने किसानों की समस्याएं वहाँ पे रखी थी, जो वर्तमान में समस्याएं हैं। कुछ किसानों का या आम पब्लिक का गलती के कारण बिल रुक गए हैं, जिनके उन पे इतना भारी सरचार्ज लगा दिया गया है कि उस बिल को चुका ही नहीं सकते। अगर मेरा बिल 10 रुपये का है तो उस पर सरचार्ज 40 रुपये है। तो हमारा कहना है कि एक तो सरचार्ज माफ़ हो, और हम ये नहीं चाहते कि पूरा बिल माफ़ किया जाए, क्योंकि बिजली बनाने में भी पैसा लगता है। इन्होंने पिछले महीने 2000 करोड़ रुपया व्यापारियों का माफ़ किया है, 2000 करोड़। अगर उस व्यापारी को 1 करोड़ रुपया देना था तो उसको 40 लाख रुपए देने, 60 लाख रुपए उसके माफ़ कर दिए गए। हमने बिल्कुल साफ कहा है, हम प्रार्थना बहुत बार कर चुके हैं, मांग कई बार चुके हैं, लेकिन बिजली बोर्ड भी और सरकार भी इस पर अभी गंभीर नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम गाँव में अगर कोई बिजली का कर्मचारी जाएगा, मीटर पड़ेगा, तो हम उसको बंधक बनाएंगे। बिजली के बिल जिसके भी हैं वो सारे अपने भाई हैं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, शहरी है, कोई भी है, सबका सरचार्ज माफ होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का, जो कि फरीदाबाद में चल रहा है। फरीदाबाद में लगातार चल रहे इस मेले में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और पर्यटक लगातार हस्तशिल्पकारों की कला की जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेले में कई कलाकार भी आ रहे हैं। वहीं अलादीन के जिन की वेशभूषा में आए कलाकार लगातार आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और पर्यटक उनके साथ जमकर सेल्फी खिंचवा रहे हैं और फोटोज भी ले रहे हैं और अन्य चीजों की जमकर प्रशंसा भी कर रहे हैं। मेले से रोजगार मिल रहा है मेरे आका। इस तरह की कलाएं अगर इस तरह के आयोजन में बसती है तो बहुत से कलाकार इससे जीवन यापन कर सकते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं भारत सरकार का और संस्कृति मंत्रालय का, जिन्होंने ऐसी लोक कलाओं को बचाने के लिए ऐसे ऐसे मंच उपलब्ध करवाए। मैं शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, और अलादीन का जिन वापस बोतल में जाना नहीं चाहता। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।